बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज चेक करते हैं। सोल मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। आई क्राई एट नाइट। मे बी ये पर्सन रातों में उठ उठ कर रोता है। रोता क्यों है? पेनफुल मेमोरीज़ हैं। वो इनकी लाइफ की हो सकती हैं, आपके साथ हो सकती हैं, इनके ट्रॉमास हो सकते हैं जिनकी वजह से इन्हें रोना आता है। दे हैव हर्ट मी। इन्हें किसी ने हर्ट किया है और बुरे तरीके से हर्ट किया है। इनकी उनके साथ पेनफुल मेमोरीज़ हैं। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। और मे बी आप लोगों के लिए जो पैशन है इनके अंदर, ये उसको भी रोक नहीं पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और इन्हें पता ही नहीं है कि ये कैसे हैंडल करें इन सब चीज़ों को। एक तरफ ये हर्ट नज़र आते हैं, दूसरी तरफ ये आपके लिए पैशनेट भी दिखाई दे रहे हैं। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। मे बी इनको यही दर्द है, यही पेनफुल मेमोरी है, और यही है जो इनकी तकलीफ़ की वजह है कि इन्होंने आपको जाने दिया और अब ये ब्लॉक्ड हैं। होता है कभी कभार कोई इंसान किसी के लिए रोशनी होता है, और जब वो उसकी ज़िंदगी से जाता है तो अंधेरे ही अंधेरे छा जाते हैं। फिर उस इंसान को एहसास होता है कि उसने हीरा खोकर पत्थर अपना लिए। इट इज़ डार्क विदाउट यू। जैसा कि अभी मैं आपको बता रही थी, कुछ लोग किसी की ज़िंदगी की लाइट होते हैं, जब वो चले जाते हैं तो अंधेरा छा जाता है। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू। अब इनको डर लग रहा है कि अब आप इनको अपनाएंगे नहीं, इनको अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देंगे, और ये इसी वजह से ब्लॉक्ड हैं क्योंकि ये आपको अप्रोच नहीं कर सकते। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है इनके अंदर, एक्साइटेड हो रहे हैं। आई विश टू बी लाइक यू। आपको एडमायर कर रहे हैं। मे बी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं। हो सकता है आप डेडिकेटेड, डिटर्मिनेशन के साथ, विल पावर के साथ अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ अचीव किया है वो अपने बलबूते पे किया है, तो ये आप जैसे बनना चाहते हैं। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। ये विश करते हैं कि ये आप जैसे हों, क्योंकि आप डिफरेंट इंसान हैं, तो ये भी आपके जैसे ही डिफरेंट इंसान बनना चाहते हैं। एंड वन इन अ मिलियन कोई एक ही होता है। दिस लव इज़ क्रेज़ी। जाने के बाद जब इंसान को एहसास होता है ना कि जाने वाला कितना अहम था, फिर वो मोहब्बत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उस मोहब्बत को कोई तोड़ नहीं सकता। आई कांट डू दिस राइट नाउ। आई डोंट अंडरस्टैंड। अभी इन्हें वे नहीं मिल रहा, और इन्हें पता भी नहीं है ये क्यों नहीं कर पा रहे ये सब कुछ। आई नीड टू फिगर आउट माई सेल्फ। ओके, ये अपने आप को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है। आई डोंट वांट टू बी हु आई यूज़ टू बी। यू डिज़र्व बेटर। यस, ये चाहते हैं कि अब जब ये मिलें आपको तो ये बिल्कुल टोटली चेंज हों, या फिर ये बिल्कुल वैसे हों जैसे आप इनको देखना चाहते थे। आई लॉन्ग फॉर योर किस। ये आपको मिस भी कर रहे हैं, और हो सकता है इमेजिनेशंस में किस भी कर रहे हैं। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। देखें, तीसरी दफ़ा ये मैसेज आ रहा है कि यू आर सो डिफरेंट। तो डेफिनेटली यू आर डिफरेंट। आप पर्सनालिटी में डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी नेचर डिफरेंट हो सकती है, आप केयरिंग और लविंग होने के साथ साथ और भी बहुत सी क्वालिटीज़ हो सकता है रखते हों। हेल्पिंग हों आप केयर करने वाले हों, अच्छा मशवरा देने वाले इंसान हों, दिल में कोई बुग्ज़ नहीं रखते आप काइंड हार्टेड हैं, आप प्योर सोल हैं। तो ये चीज़ें इनको आप में पसंद हैं। विल दिस एवर चेंज? अब ये अपने साथ किसी भी ऐसे इंसान को नहीं रखना चाहते जो आप जैसा नहीं है। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग। आई मिस योर लाइट। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मैसेज पर मैंने आपसे ये बात की थी, और यहाँ पर इस मैसेज की बात कंफर्म हो गई है कि ये पर्सन आपकी लाइट मिस कर रहा है। यू वर द गाइडिंग लाइट फॉर देम, यू वर द लाइट फॉर देम टू शो द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आप हर लिहाज से इनके लिए बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, और अब ये आपके बगैर बहुत होपलेस हैं, डार्क हैं, और हेल्पलेस भी हैं। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। बहुत ही डिप्रेसिंग एनर्जी है इस इंसान की। विल यू लीव मी?
हालांकि हो सकता है आप लोगों में नो कांटेक्ट है, इसके बावजूद हो सकता है कि कभी इनका वापस आना आपके लिए काबिल कबूल होता था। अब इनको ये लगता है कि आप वहाँ नहीं जहाँ इन्होंने आपको छोड़ा था, आप आगे बढ़ गए हैं। आई कांट मेक अ डिसीजन, और इन्हें अभी तक ये फ़ैसला लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है कि क्या वाकई आप आगे बढ़ गए हैं या अभी भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इनको क्या करना चाहिए? आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, फोर्थ टाइम इट्स कमिंग। सो ये डिफरेंट बनना चाहते हैं, और ये डिफरेंट कैसे बनेंगे? एमेथीस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरीडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरीडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरीडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथीस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट, ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। जो बातें आपको इनमें पसंद नहीं हैं, ये उनको ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्म होना चाह रहे हैं, ये सब लोगों जैसा नहीं होना चाहते, नहीं बनना चाहते, ये 1 in a million बनना चाहते हैं। आई कांट प्रॉमिस एनीथिंग, इसी वजह से ये आपको प्रॉमिस नहीं कर सकते अभी, क्योंकि ये ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। व्हाट इज़ द ट्रुथ, इन्हें कोई सच भी जानना है, और वो सच ये है कि क्या वाकई ये वही इंसान है जिसको आप डिज़र्व करते हैं, या फिर इन्हें लगता है कि आपको तो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते। आई कांट लेट गो ऑफ यू। चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड भी इनका बहुत डिस्टर्बिंग है, और ये चाहकर भी आपकी यादों से दूर नहीं जा पाते। सेक्सुअल डिज़ायर, एनर्जी इनकी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। आई वांट आउट, और ये हर उस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, उस इंसान से दूर होना चाहते हैं, उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं जो इनको हैवी कर रहा है। और इनको क्या चाहिए? आपकी लाइट। व्हाट डू यू सी इन मी? अब ये खुद ही सोच रहे हैं कि आप इनमें ऐसा कुछ नहीं देखते कि आप इन्हें चूज़ करेंगे। आई वॉज़ हर्ट बाई यू। चलें, आपके ऊपर भी एक इल्ज़ाम आ गया कि आई वॉज़ हर्ट बाई यू, यू डिज़र्व बेटर। शायद आपने ये बोला है इन्हें कि आप बेटर डिज़र्व करते हैं। डोंट पेंट अप विद माई बुलशिट्स। अब इनको भी पता है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया है, आपको एंड लेवल पे लाने वाले भी यही हैं, और आपको मूव ऑन कराने वाले भी यही हैं। एंड नो वन अंडरस्टैंड बट यू। इसके बावजूद ये जानते हैं कि आप इनको समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। और आई एम बेटर विद माई माइंड दैन माई हार्ट। लेकिन ये बंदा कंफ्यूज्ड है, आपको ये याद भी कर रहे हैं, इनका आपकी तरफ पैशन भी है, और ये ट्रूली आपके लिए डिफरेंट इंसान भी बनना चाहते हैं। ये रातों को सोते भी नहीं हैं, आपकी याद में रोते भी हैं, अपनी हरकतों पे शर्मिंदा भी हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि आप
इनको चूज़ नहीं करने वाले। सो बेहतर है कि ये आपकी तरफ एक्शन ना लें, बल्कि इनकी ज़िंदगी जैसी चल रही है ये वैसे ही चलते रहें। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ। और ये इसी वजह से ये सच नहीं बता पाते आपको कि ये चाहे आपसे दूर हैं, आपसे अलग हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, इसके बावजूद ये आपसे दूर नहीं हैं, ये आज भी आपको उतना ही प्यार करते हैं, मगर इनमें वो करेज नहीं है कि ये आपकी तरफ बढ़ के आपको ये बता सकें कि ये आज भी आपके मुंतज़िर हैं। इन्हें अब रियलाइज़ हो चुका है कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। इनके चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से या फिर कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से क्या ये रिश्ता आज कायम है या नहीं, इनको नहीं पता। ये समझते हैं कि क्या ये ओवर हो चुका है, क्या इनकी लाइफ का मेस ख़त्म होगा। इनकी लाइफ एक मेस बनी हुई है और ये आपके लिए ऑब्सेसिव नज़र आते हैं, इस कदर कि ये आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, ना ही कर सकते हैं।